हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक बल यानी कि फोर्स को बहुत ही सरल और आसान उदाहरणों के साथ समझने वाले हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए, सीखिए। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का क्लास। तो हमारा टॉपिक है आज का फोर्स। अब बल के विषय में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपने गति चैप्टर पढ़ लिया है, और यदि नहीं पढ़ा है तो इसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़िएगा। आप लोग अपने डेली में चीज़ों को गति करते हुए देखते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी गति करती है, या हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल गति करती है, या हम इस प्रकार से भी देखते हैं कि जैसे कि कोई चुंबक होती है, वो लोहे को अपनी तरफ खींचती है। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या कारण है जो चीज़ों को गति की अवस्था में लाता है? भाई, कोई चीज़ रखे रखे स्वतः तो गति नहीं करने लगती है। तो अब हम यही अध्ययन करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ है, कौन सा कारक है जो चीज़ों को गति करने में सहायक होता है, या उनकी गति की जो गति में परिवर्तन में सहायक होता है, उसकी गति को तेज करना, धीमा करना, रोक देना इत्यादि। अब मान लीजिए एक बैलगाड़ी है, ठीक है। बैलगाड़ी जो है वो तो खड़ी रहेगी, जब तक खड़ी रहेगी। अब वो गति कैसे करेगी? भाई, वो गति तभी तो करेगी जब बैल उस गाड़ी को क्या करेंगे, खींचेंगे। जब तक बैलगाड़ी को नहीं खींचेंगे तो ये बैलगाड़ी जो है वो गति नहीं करेगी। तो हम क्या देखते हैं? हम देख रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या वस्तु को गति कराने में हमें एक फोर्स लगाने की, बाहर से कुछ बल लगाने की, जैसे इसी को हम बल कहते हैं, ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब तक गाड़ी खींची नहीं जाएगी बैलों द्वारा, वह चलेगी नहीं, यानी वह गति की अवस्था में नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या किया? बैलों ने ताकत लगाई, उसको पुश किया, उसको खींचा। तो जो ये जो बैलों ने क्या किया, इसी को हम कहते हैं बल। बल लगाना, बल लगाया, और तभी वह गाड़ी जो है वो गति की अवस्था में आई। तो हम कह सकते हैं कि बल वह धकेल या खिंचाव है जो किसी वस्तु को विराम यानी रुकी हुई अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, जैसा कि मैंने अभी उदाहरणों से आपको समझाया है। आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ चीज़ें सीखी, जिसमें पहली चीज़ हमने सीखी कि किसी भी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी जो उदाहरण दिया था बैलगाड़ी का। भाई, वो स्थिर थी, जब तक वो खड़ी थी स्थिर थी, और जब उस पर बैलों द्वारा बल लगाया गया तो वह गतिमान हो गई। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि बल द्वारा वस्तु की जो है वो दिशा भी बदली जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये जो बॉल है उसकी इस पर किक करेगा। तो ये उस पर डिपेंड करता है, अगर बॉल इस दिशा में जा रही है तो वो बॉल को इस दिशा में या इस दिशा में किधर भी उसकी दिशा बदल सकता है, किससे? बल लगाकर। और तीसरा पॉइंट है कि बल द्वारा वस्तु का आकार भी बदला जा सकता है। कि मान लीजिए कोई भी रबड़ की ऑब्जेक्ट है या रबड़ की गेंद ही है, जब हम उसको दबाएंगे तो क्या होगा? दबाने पर वह पिचक जाती है, यानी कि उसका आकार चेंज हो जाता है। बल किस प्रकार वस्तु पर प्रभाव डालता है, ये समझने के बाद में अभी हम इसे थोड़ा सा और समझते हैं, ताकि बल टॉपिक जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि बल आखिर है क्या। तो आप मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि इस दिशा में गति कर रहा है। ये मैंने एरो से दिखाया, ये इसकी गति की दिशा है, और हमने क्या किया, पीछे से इस पर बल लगाया। किस दिशा में? उसी दिशा में जिस दिशा में ये ऑब्जेक्ट गति कर रहा था। तो क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट की चाल जो है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जिस दिशा में ऑब्जेक्ट गति कर रहा था, हमने भी उसी दिशा में बल लगाया। अब दूसरा, अभी मान लीजिए वही ऑब्जेक्ट है और इस दिशा में गति कर रहा है, लेकिन अब की बार हमने क्या किया, विपरीत दिशा में बल लगाया।
अब आप बताइए क्या होगा। जब वस्तु इस दिशा में गति कर रही है और हम विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो क्या होगा, उसकी चाल में कमी होगी, चाल में कमी होगी। अब ये देखिए, ये वस्तु जो है ये गति कर रही थी इस तरह से, ये इसकी गति की प्रारंभिक दिशा थी, इस दिशा में ये गति करती जा रही थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस दिशा से इसमें बल लगाया। वस्तु जो है वो इस तरह से गति कर रही थी और हमने उसमें इस तरह से जब बल लगाया तो क्या होगा, वस्तु की गति की दिशा जो है वो बदल जाएगी और इस तरफ आ जाएगी। यानी कि इस प्रकार से जब हम बल लगाते हैं तो क्या होता है, दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्लियर? तो बल को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद में अब हम आते हैं संतुलित और असंतुलित बल पर। आखिर ये संतुलित और असंतुलित बल क्या है? आपने देखा होगा कभी कभी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर हम कितना भी बल लगा ले लेकिन वो गतिमान नहीं होती हैं, जो कि त्यों स्थिर अवस्था में बनी रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई गेंद है और उसको हमने डोरी से बांधकर लटका दिया है और ये इसी तरह से लटकी रहेगी। और हम जानते हैं जो पृथ्वी है वो नीचे इस पर आकर्षण बल लगा रही है। भाई जब कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं, ऊपर लटकी हुई है, तो वो तो नीचे आएगी क्योंकि पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जो ये गेंद है ये डोरी से बंधी हुई है और ये वहीं की वहीं है। पृथ्वी का आकर्षण बल लगाने के बाद भी ये नीचे क्यों नहीं गिर रही है? आखिर क्यों गतिमान नहीं हो रही है? क्या कारण है इसका? ऐसा इसलिए होता है जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लग रहे हो। भाई पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है वस्तु को, लेकिन इसके अलावा इस गेंद पर एक और बल कार्य कर रहा है, वो है डोरी का तनाव बल। डोरी जो है, डोरी ने इस गेंद को बांध रखा है और डोरी का तनाव बल जो है वो ऊपर की ओर कार्य कर रहा है और पृथ्वी का आकर्षण बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है, जिस वजह से गेंद जो है वो स्थिर अवस्था में, क्योंकि ये दोनों बल जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, तो दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और गेंद स्थिर अवस्था में बनी रहती है। समझ रहे हैं ना आप? तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो इन्हें हम संतुलित बल कहते हैं। इसको और उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बक्सा है और उस पर दोनों ओर समान बल लगाकर विपरीत दिशाओं में खिसकाने का प्रयास किया जाता है। बक्सा है, हम इधर भी बल लगाएं और इधर भी बल लगाएं, दोनों तरफ जब खिसकाने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, बक्सा अपने पूर्ववत स्थान पर बना रहता है, वो किसी भी ओर ना खिसके। तो आप मान लीजिए तो क्या होगा, उस बक्से पर बल जो है वो संतुलित होंगे। और बिल्कुल ठीक इसके विपरीत यदि वस्तुओं पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो वह संतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित बल लगने से किसी भी स्थिर वस्तु को गतिमान किया जा सकता है और गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। वही बक्से का हम उदाहरण लेते हैं। बक्सा है, एक चित्र बनाकर आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये बॉक्स है और इस पर एक बल इस तरफ और एक इस तरफ लगाया जा रहा है, ठीक है। संतुलित में हमने क्या किया था कि जब ये बल और ये बल दोनों बराबर रहेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। लेकिन असंतुलित बल की स्थिति में क्या होता है कि एक बल इस दिशा में और एक बल इस दिशा में लगाया जा रहा है, ठीक, दोनों तरफ। लेकिन क्या होगा, अगर एक तरफ बल ज़्यादा लग रहा है, दूसरी तरफ कम लग रहा है, तो बक्सा जो है वो ज़्यादा बल की तरफ खिसक जाएगा। तो इस प्रकार का बल जो होगा वो एक दूसरे को, दो तरफ बल लग रहा था, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, निरस्त नहीं होगा और जो बक्सा है वो इस दिशा में खिसक जाएगा। यानी कि उसका परिणामी जो होगा वो शून्य नहीं होगा और खिसकने की दिशा में जो है बक्सा खिसक जाएगा। तो यही जो होता है ये असंतुलित बल होता है और ये जो होता है संतुलित बल होता है। तो मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ इसी तरह से मैं फिजिक्स के टॉपिक लेकर आऊँगी। और अगर आपके काम आए हैं, आपको पढ़ने में जरा सी भी मदद मिली है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।